नीलकंठ ने बताया, मेहनत बड़ी है या किस्मत? जवाब सुनकर देवता भी चुप रह गए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। हिमालय की उन ऊंची चोटियों पर जहां बर्फ के सफेद चादर में लिपटे पर्वत आकाश को छूने की कोशिश करते हैं, वहां एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। इस गांव का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहां एक पवित्र झील थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि स्वयं भगवान शिव यहां स्नान करते हैं। झील के किनारे एक प्राचीन मंदिर था और उस मंदिर के ऊपर एक विशाल बरगद का पेड़। इसी बरगद के पेड़ पर रहता था एक नीलकंठ पक्षी, नीलमणि। उसके गले में नीले रंग की चमक इतनी मनमोहक थी कि लोग कहते थे जैसे स्वयं भगवान शिव का नीलकंठ रूप उसमें समाया हो। नीलमणि सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वो इस गांव का मार्गदर्शक था, एक गुरु था। गांव के लोग जब भी किसी समस्या में फंसते तो नीलमणि के पास आते और नीलमणि हमेशा अपनी बातों से, अपनी कहानियों से उनकी समस्याओं का समाधान निकाल देता। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। आज नीलमणि को एक ऐसा सवाल सुनना था जो उसके जीवन की सबसे गहरी शिक्षा बनने वाला था। सुबह की सुनहरी किरणें जब बरगद के पत्तों से छनकर आ रही थी, तब गांव का सबसे मेधावी युवक राजू मंदिर आया। राजू के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। उसकी आंखों में सवालों का समुद्र हिलोरे मार रहा था। नीलमणि जी, राजू ने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी है, दिन रात पढ़ाई की, डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ मेरा दोस्त विकास, जो कभी किताब तक नहीं खोलता था, वो आज शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है। बताइए नीलमणि जी, आखिर मेहनत बड़ी है या किस्मत? नीलमणि ने राजू की व्यथा को गौर से सुना। उसकी नीली आंखों में करुणा झलक रही थी। वो समझ गया था कि ये सवाल सिर्फ राजू का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो अपनी मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा। राजू बेटा, नीलमणि ने धीमी गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस कहानी को अपने दिल से सुनोगे, सिर्फ कानों से नहीं। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक रही थी। नीलमणि ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इसी देवकुंड गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन के हाथों में जादू था। वो मिट्टी को छूता तो वो मूर्ति बन जाती, रंग उठाता तो तस्वीर जीवंत हो उठती। लेकिन अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां सफाई का काम करती थी। नीलमणि की आवाज में दर्द का स्पर्श था। राजू महसूस कर सकता था कि ये कहानी केवल कल्पना नहीं है। अर्जुन रोज सुबह 5 बजे उठता। पहले वो अपने पिता के साथ मजदूरी करने जाता, फिर दोपहर में घर आकर खाना खाता और शाम को अपनी कला का अभ्यास करता। रात को वो अपनी मां के साथ बर्तन मांजने का काम करता। लेकिन रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो जाता, तब अर्जुन अपनी कला में खुद को खो देता। राजू ने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये कहानी उसके अपने संघर्ष की तरह लग रही थी। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से आर्ट गैलरी का मालिक आया। उसने अर्जुन की कलाकृतियां देखी और चकित रह गया। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे हाथों में गजब का हुनर है, मैं तुम्हारी सारी पेंटिंग्स खरीदना चाहता हूं।
अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन नीलमणि ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में रहस्य और दुख का मिश्रण था। लेकिन जब वो आर्ट गैलरी मालिक वापस आया तो उसके साथ था उसका भतीजा रोहन। रोहन ने भी कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। वे पेंटिंग्स अर्जुन की तुलना में बहुत साधारण थी। लेकिन आर्ट गैलरी मालिक ने अर्जुन की बजाय रोहन की पेंटिंग्स खरीदी। राजू का दिल बैठ गया। ये तो अन्याय है, वो बुदबुदाया। हाँ बेटा, नीलमणि ने कहा। यही तो सोचा था अर्जुन ने भी। वो टूट गया। उसे लगा कि मेहनत का कोई मतलब नहीं, किस्मत ही सब कुछ है। उस रात अर्जुन ने अपनी सारी पेंटिंग्स जला दी। उसने अपने ब्रश तोड़ दिए, रंगों को फेंक दिया। वो चिल्लाकर कहने लगा, क्या फायदा इस मेहनत का? किस्मत के आगे मेहनत क्या चीज है? नीलमणि की आवाज में अब गहरा दर्द था। राजू को लगा जैसे वो खुद अर्जुन की जगह है। अर्जुन के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बूढ़ी दादी मां उसके पास आई। दादी मां के चेहरे पर झुर्रियों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उसने अर्जुन के आंसू पोंछे और कहा, बेटा तू ये क्या कर रहा है? दादी मां, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी हार गया। किस्मत के आगे मेहनत बेकार है। दादी मां मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य था। उसने कहा, अर्जुन क्या तू वो कहानी भूल गया जो मैंने तुझे बचपन में सुनाई थी? नीलकंठ भगवान की कहानी। दादी मां ने अर्जुन को वही कहानी सुनाई जो आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। उसने कहा, बेटा जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत के साथ साथ विष भी निकला था। वो विष इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सभी देवता डर गए। तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस विष को पी लिया। लेकिन दादी मां, अर्जुन ने पूछा, इसका मेरी कहानी से क्या रिश्ता है? दादी मां ने समझाया, बेटा भगवान शिव ने विष इसलिए नहीं पिया कि उनकी किस्मत अच्छी थी। उन्होंने विष इसलिए पिया क्योंकि वे जानते थे कि ये उनका धर्म है। उन्होंने मेहनत की थी अपने आप को इतना मजबूत बनाने में कि वे विष को भी पी सके। लेकिन विष को अपने पेट तक नहीं जाने दिया, अपने गले में ही रोक लिया। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि ये कहानी कहाँ जा रही है। दादी मां ने आगे कहा, बेटा भगवान शिव की मेहनत ये नहीं थी कि उन्होंने विष पिया। उनकी असली मेहनत ये थी कि उन्होंने अपने आप को इतना पवित्र और मजबूत बनाया कि विष उन्हें हानि नहीं पहुंचा सका। तेरी भी यही गलती है। तू सोचता है कि तेरी मेहनत केवल पेंटिंग बनाना है, लेकिन असली मेहनत अपने चरित्र को, अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, दादी मां मतलब? दादी मां ने प्यार से अर्जुन के बाल सहलाए और कहा, बेटा तूने आज तक जो मेहनत की है वो सिर्फ बाहरी मेहनत थी। तूने अपने हाथों को कुशल बनाया, अपनी आंखों को तेज बनाया, लेकिन तूने अपने दिल को साफ नहीं किया। तूने अपनी आत्मा को धैर्यवान नहीं बनाया। नीलमणि की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। राजू को लगा जैसे हर शब्द उसके दिल में उतर रहा है। देख बेटा, दादी मां ने कहा, जब तूने देखा कि दूसरे की पेंटिंग चुनी गई तो तूने क्या किया? तूने अपनी मेहनत पर संदेह किया। तूने अपनी कला को जला दिया। ये दिखाता है कि तेरी मेहनत केवल सफलता पाने के लिए थी, अपनी आत्मा को पूर्ण बनाने के लिए नहीं। अर्जुन के आंसू रुक गए। वो समझने लगा था, सच्ची मेहनत वो होती है, दादी मां ने समझाया, जो तुझे असफलता में भी टूटने नहीं देती, जो तुझे दूसरों से जलने नहीं देती, जो तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुनने में मदद करती है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो दादी मां की बातों के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही वो उठा और मंदिर गया। उसने भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की। हे नीलकंठ, अर्जुन ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत सोचा था।
मैंने समझा था कि मेहनत केवल सफलता पाने के लिए करनी चाहिए, लेकिन आज मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत अपनी आत्मा को पूर्ण बनाने के लिए करनी चाहिए। नीलमणि ने देखा कि राजू की आंखों में अब समझ की रोशनी आ रही है। उस दिन से अर्जुन ने फिर से पेंटिंग शुरू की, लेकिन इस बार उसका नजरिया अलग था। वो अब सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए पेंट करता था। वो हर ब्रश स्ट्रोक में प्रेम भरता, हर रंग में सच्चाई मिलाता। महीनों बाद जब वही आर्ट गैलरी मालिक वापस आया तो उसने अर्जुन की नई पेंटिंग्स देखी। वो हैरान रह गया। उसने कहा, अर्जुन, ये क्या जादू है? तुम्हारी पेंटिंग्स में पहले से कहीं ज्यादा जीवन है, कहीं ज्यादा गहराई है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, साहब, मैंने सिर्फ ये सीखा है कि मेहनत का मतलब केवल हाथ चलाना नहीं है। मेहनत का मतलब अपनी आत्मा को साफ रखना है। आर्ट गैलरी मालिक ने सारी पेंटिंग्स खरीद ली, लेकिन अर्जुन के लिए ये सफलता अब कोई बड़ी बात नहीं थी। वो जानता था कि ये केवल उसकी सच्ची मेहनत का फल है। नीलमणि ने राजू की तरफ देखा। राजू अब पूरी तरह कहानी में खो गया था, लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। नीलमणि ने आगे कहा, एक दिन अर्जुन को पता चला कि जो रोहन था, जिसकी पेंटिंग्स पहले चुनी गई थी, वो आर्ट गैलरी मालिक का भतीजा होने के साथ साथ एक अनाथ भी था। उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर गए थे। आर्ट गैलरी मालिक ने उसकी मदद करने के लिए उसकी पेंटिंग्स खरीदी थी। राजू का मुंह खुला रह गया। जब अर्जुन को यह पता चला तो उसे समझ आया कि जिसे वो किस्मत समझ रहा था, वो दरअसल किसी और की जरूरत थी। किस्मत ये नहीं थी कि रोहन की पेंटिंग्स चुनी गई। किस्मत ये थी कि अर्जुन को इस घटना से सीखने का मौका मिला। अर्जुन ने उस दिन समझा कि किस्मत कोई अंधी शक्ति नहीं है जो बेतरतीब से लोगों को चुनती है। किस्मत दरअसल जीवन का वो तरीका है जिससे हमें सीखने के मौके मिलते हैं। नीलमणि की आवाज में अब गहरी समझदारी थी। बेटा राजू, नीलमणि ने कहा, अर्जुन ने जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये थी कि मेहनत और किस्मत दो अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्ची मेहनत वह है जो तुम्हें हर परिस्थिति से सीखने की शक्ति देती है, और किस्मत वह है जो तुम्हें सीखने के मौके देती है। राजू अब गहरी सोच में डूब गया था। अर्जुन ने यह भी समझा कि जब हम केवल परिणाम पर फोकस करते हैं तो हम असली मेहनत नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा की शुद्धता पर फोकस करते हैं तो वही सच्ची मेहनत होती है। अर्जुन की कहानी यही खत्म नहीं होती। उसने अपनी मेहनत को एक नया रूप दिया। वो अब न केवल पेंट करता था, बल्कि गांव के बच्चों को भी कला सिखाता था। वो अपनी कला के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उस आदमी का चेहरा उदास था। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा बेटा शहर गया है और मुझे भूल गया है। अर्जुन ने उस बूढ़े आदमी का एक पोर्ट्रेट बनाया, लेकिन यह कोई साधारण पोर्ट्रेट नहीं था। इसमें उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक पिता का प्रेम झलक रहा था। जब बूढ़े आदमी ने वो पोर्ट्रेट देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, उसने कहा, तुमने मेरे चेहरे पर वो प्रेम दिखाया है जो मैं अपने बेटे के लिए महसूस करता हूं। अब मुझे समझ आया कि मैं दुखी क्यों नहीं होना चाहिए। प्रेम कभी बेकार नहीं जाता। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि उसकी मेहनत का असली मकसद ये था, उसकी कला के जरिए लोगों के दिलों को छूना, उनके जीवन में प्रकाश लाना। नीलमणि ने देखा कि राजू की आंखों में अब एक नई रोशनी है। राजू बेटा, नीलमणि ने कहा, अर्जुन ने जो सबसे बड़ी सीख सीखी वो ये थी कि मेहनत का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वही मिले जो तुम चाहते हो। मेहनत का मतलब ये है कि तुम वो बनो जो तुम्हें बनना चाहिए। और किस्मत का मतलब ये नहीं है कि अचानक से कुछ अच्छा हो जाए। किस्मत का मतलब यह है कि तुम्हें वे परिस्थितियां मिले जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। तो फिर नीलमणि जी, राजू ने पूछा, मेरे दोस्त विकास के साथ क्या हुआ?
वो बिना मेहनत के कैसे सफल हो गया? नीलमणि मुस्कुराया। बेटा, ये जानने के लिए तुम्हें अपने दोस्त को ज्यादा गहराई से देखना होगा। हो सकता है जिसे तुम किस्मत समझ रहे हो, वो उसकी किसी और तरह की मेहनत हो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। उसी गांव में विकास नाम का एक लड़का था। वो पढ़ाई में तेज नहीं था, लेकिन वो लोगों से बात करने में बहुत अच्छा था। जब भी कोई परेशानी में होता, विकास उसकी मदद करता। जब भी किसी के घर में झगड़ा होता, विकास जाकर सुलह कराता। लोग कहते थे कि विकास के पास कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन विकास रोज अपने दिल की सफाई करता था। वो रोज ये सोचता था कि कैसे दूसरों की मदद कर सकता है। राजू ध्यान से सुन रहा था। जब विकास बड़ा हुआ तो उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसका व्यापार अलग था। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए व्यापार नहीं करता था। वो इस बात का ध्यान रखता था कि उसके ग्राहकों को सच में अच्छा सामान मिले। विकास ने वर्षों तक इंसानी रिश्तों को समझने की मेहनत की थी। उसने सीखा था कि कैसे लोगों का दिल जीता जाता है। ये भी एक तरह की मेहनत थी, लेकिन ये किताबी मेहनत नहीं थी। जब विकास का व्यापार बढ़ा तो लोग कहने लगे कि वो बहुत किस्मत वाला है, लेकिन असल में उसकी सफलता उसकी उस मेहनत का नतीजा थी जो उसने इंसानी रिश्तों को समझने में की थी। राजू को अब समझ आने लगा था। बेटा, नीलमणि ने कहा, हर इंसान अलग तरह की मेहनत करता है। तुमने पढ़ाई की मेहनत की, विकास ने रिश्तों की मेहनत की, अर्जुन ने कला की मेहनत की, लेकिन सच्ची मेहनत वो होती है जो तुम्हारी आत्मा को पूर्ण बनाती है। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। जय श्री